वेलकम फ्रेंड्स, व्यवसायिक अध्ययन यानी बीएसटी क्लास 11th के चैप्टर 4 के साथ आज हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं, दैट इज़ व्यवसायिक सेवाएं। इस चैप्टर का हम यानी कि बिजनेस सर्विसेज का सेकंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसमें बेसिकली आज हम बात करेंगे बीमा के बारे में। जैसे कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, ऐसी घटना जिसमें हानि हो सकती है काफ़ी अनिश्चित होती है। कोई हानि भी हो सकती है, कहीं पे भी अनेक जोखिम हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है अथवा वह विकलांग हो सकता है, संपत्ति में आग लग सकती है एवं चोरी में से भी हानि हो सकती है, जहाज से माल भेजने में भी कोई खतरे होते हैं। इन अनिश्चितताओं को न्यूनतम करने के लिए बीमा एक आवश्यकता आज के टाइम में हो गई है। एक समान जोखिम रखने वाले लोग एक साथ मिल जाते हैं इसमें तथा समान कोष से में राशि जमा करते रहते हैं, मतलब कि एक समान तौर पे राशि जमा करते रहते हैं। इससे किसी जोखिम विशेष से एक व्यक्ति को जो हानि होती है, देखो बहुत सारे अगर मान लो पर्सन है मिल के कहीं पे निवेश कर रहे हैं जोखिम के लिए, तो उसमें किसी एक को अगर मान लो सपोज हानि होती है, उसे अन्य ऐसे लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें इसी जोखिम से हानि हो सकती है। ठीक है, तो मतलब मिलजुल के काम किया जाता है, मतलब सबसे वो प्रीमियम लेते हैं और किसी एक को अगर हानि होती है तो उसमें वो उसका सबका मिला जुला भुगतान कर देते हैं। बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली संभावित हानि को उन लोगों में बांट दिया जाता है जिन्हें ऐसी हानि हो सकती है तथा जो इस घटना के विरुद्ध बीमा कराने के लिए तैयार हैं। एक निश्चित प्रतिफल के बदले एक तयशुदा राशि देता है ताकि दुर्घटनावश हुई बीमाकृत वस्तु की हानि, क्षति अथवा चोट से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। समझौता लिखित में किया जाता है तथा इसे पॉलिसी भी कहते हैं। जिस व्यक्ति के जोखिम का बीमा किया जाता है उसे बीमित कहते हैं तथा जो व्यक्ति अथवा फर्म जो बीमा करती है उसे बीमाकार या बीमा अभिगोपनकर्ता भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ अपेक्षित तथ्यों के उदाहरण दिए गए, जैसे कि अग्नि बीमा, भवन का निर्माण हो गया, अग्नि संवेदी एवं अग्निरोधक उपकरण, इसके उपयोग की प्रकृति। मोटर बीमा में वाहनों के प्रकार, ड्राइवर का ब्यौरा। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में आयु, कद, वजन, व्यवसाय, पूर्व चिकित्सीय ब्यौरा, मेडिकल जो उसका कभी ट्रीटमेंट हुआ तो वो ब्यौरा उसमें देना जरूरी होता है, रिपोर्ट। जीवन बीमा में आयु, पूर्व चिकित्सक ब्यौरा इसके अंदर भी देना जरूरी है। धूम्रपान मद्यपान अगर आदतें हैं तो स्मोकिंग वगैरह की, ड्रिंकिंग की, उसको बताना पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या है। एक व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संगठन संभावित अनिश्चित हानि की भारी राशि के बदले एक निश्चित राशि खर्च करता रहता है। अतः बीमा वास्तव में एक संभावित बड़ी राशि के जोखिम के स्थान पर आवधिक छोटी राशि, जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं, का भुगतान करता रहता है। हानि की संभावना फिर भी बनी रहती है लेकिन जब हानि होती है तो इस घाटे को उन अनेकों पॉलिसी धारकों पर फैला दिया जाता है जो उसी प्रकार के जोखिम का सामना कर रहे हैं। उनसे एकत्रित प्रीमियम से जिस पॉलिसी धारक की हानि हुई है उसकी भरपाई की जाती है। यही इसका नियम होता है बीमा का। अतः बीमा एक प्रकार से जोखिम का प्रबंधन है जिसका उपयोग मूलतः संभावित वित्तीय हानि के जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया जाता है। एक सामान्य फीस के बदले एक पक्ष से दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीमा कंपनी इसलिए एक ऐसा निगम अथवा संगठन भी होती है जो फीस प्रीमियम के बदले सभी वैध दावों का भुगतान करने का व्यवसाय करती है, मतलब एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटी है ये। बीमा का उद्देश्य बीमाकृत को उन अनिश्चित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है जिनसे उसे हानि हो सकती है। अब बीमा के कार्य क्या है? पहली बात तो ये है कि निश्चितता प्रदान करना। जोखिम से हानि होने पर बीमा उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है। हानि किस समय होगी एवं कब होगी यह अनिश्चित होता है। बीमाकार इस सुनिश्चितता के लिए प्रीमियम लेता है। सुरक्षा, हानि के संभावित अवसरों से सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा किसी जोखिम अथवा घटना को रोक नहीं सकता लेकिन इससे होने वाली हानि की पूर्ति जरूर कर सकता है। जोखिम का बांटना, होने वाली हानि को वे सभी व्यक्ति बांट लेते हैं जिन्हें इन जोखिमों का सामना करना है। सभी बीमाकृत सदस्यों से प्रीमियम के रूप में उनका हिस्सा प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ्लो चार्ट बना के डायग्राम कि बीमा के प्रकार में जीवन बीमा होता है, साधारण बीमा होता है। जीवन बीमा के अंदर सामुद्रिक जीवन बीमा का एक ही होता है। साधारण बीमा में समुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा,
ठीक है। और अन्य बीमे के अंदर चोरी के विरुद्ध बीमा, पशुओं का बीमा, फसल का बीमा, खेल का बीमा भी हो जाता है आजकल तो। फिर अमर्ष्य शिक्षा योजना बीमा, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, सब आगे डिटेल में आएंगे इस चैप्टर के अंदर। स्वास्थ्य बीमा और वाहन बीमा भी इस कैटेगरी में आते हैं। हम नेक्स्ट को बात करते हैं इसी में हम पूंजी निर्माण में सहायक भी होते हैं। बीमा कराने वाले से प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उससे एकत्रित कोष का विभिन्न ऐसी योजनाओं में विनियोग कर दिया जाता है जिनसे उनको आय होती है। बीमा के सिद्धांत क्या कहते हैं देखिए। पूर्ण सद्विश्वास, यानी कि बीमाकार एवं बीमाकृत दोनों को प्रसंविदा के संबंध में एक दूसरे के प्रति सद्विश्वास दिखाना चाहिए, मतलब फेथ होना चाहिए आपस में सबका। बीमाकार का दायित्व है कि वह स्वेच्छा से प्रस्तावित जोखिम के लिए महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को संपूर्ण एवं सही जानकारी दे तथा बीमाकार को बीमा प्रसंविदा की सभी शर्तों को स्पष्ट करे। कोई भी तथ्य जो एक विवेकशील बीमाकार की बुद्धि को बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेने या प्रीमियम की दर निर्धारित करने के लिए प्रभावित कर सकता है, उसे इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। उसको फर्ज भी बनता है कि उसको वो जानकारी दे। बीमा योग्य हित, विषय वस्तु में बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है, जैसे कि मकान, जहाज, मशीन, जीवन की संभावना, जीवन की संभावित देयता का बीमा नहीं किया जाता है, बल्कि उनमें निहित आर्थिक स्वार्थ का बीमा किया जाता है, जिसको पर्सनल उसका स्वार्थ होता है इसमें। जैसे कि बीमा योग्य हित का अर्थ है बीमा प्रसंविदा की विषय वस्तु में आर्थिक स्वार्थ होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कमर्शियली, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। किसी वस्तु अथवा जीवन के सुरक्षित रहने में ही बीमाकृत का हित हो, यह कानूनी रूप से होना चाहिए। तभी तो जिस घटना के विरुद्ध उसने बीमा कराया है उसके घटित होने के कारण उसे वित्तीय हानि होगी, बिल्कुल होगी, इस केस में तो होगी क्षतिपूर्ति, यही मेन इसमें है, इसी के लिए सब लोग बीमा कराते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बीमाकार हानि होने पर बीमाकृत को उसी स्थिति में लाने का वचन देता है जिस स्थिति में वह बीमा की घटना के घटित होने से पहले था। हानि की पूर्ति का दायित्व लेता है। क्षतिपूर्ति की राशि एवं हानि की राशि को मुद्रा में भी बचाता है। निकटतम कारण, जैसे कि बीमा पॉलिसी केवल उन हानियों की पूर्ति करती है जो पॉलिसी में वर्णित जोखिमों का परिणाम होती है। जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से होती है तो हानि की पूर्ति तभी होगी जब वह निकटतम कारण से हुई हो। यदि कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के निकटतम कारण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिकार समर्पण, यानी कि बीमाकृत के वैकल्पिक स्रोत से वसूली के अधिकार की सीमा तक दावे के निपटारे के पश्चात उसका स्थान ले लेने से है। उस हानि अथवा क्षति की पूर्ति हो गई है तो उस संपत्ति का स्वामित्व बीमाकार को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब अगर आपने सपोज किसी वाहन का बीमा कराया है और उसका आपने क्लेम पूरा ले लिया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दुर्घटना हुई, क्लेम पूरा का पूरा आपने ले लिया, उसके बाद जो भी उसका सामान बचा या फिर वो वाहन जिस भी स्थिति में बचा उस पर अधिकार बीमाकार का हो जाता है। इस समय बीमा करवाया था। ऐसा इसलिए होता है ताकि बीमाकृत क्षतिग्रस्त संपत्ति को बेचकर अथवा गुम हुई संपत्ति के मिल जाने से वो लाभ न कमा सके। योगदान, इस सिद्धांत के अनुसार बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान कर देने के पश्चात बीमाकार अन्य देनदार बीमाकारों से हानि की राशि में उनके भाग को वसूल कर सकता है। दोहरे बीमे में बीमाकार हानि को उसके द्वारा की गई बीमा की राशि के अनुपात में बांटेंगे। किसी एक ही संपत्ति पर यदि एक से अधिक पॉलिसी ली गई है तो वह वास्तविक हानि की राशि से अधिक प्रस्ताव नहीं कर सकता। हानि को कम करना, यह बीमाकार का कर्तव्य है कि वह बीमा कराई गई संपत्ति को हानि अथवा क्षति की न्यूनतम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। मान लें कि वह भंडार गृह में रखे माल को आग लग जाती है तो मालिक के स्वामी को चाहिए कि वह माल को आग से बचाकर कम से कम हानि होने दे, यानी कि वैसे माल को जलने दे ज़्यादा से ज़्यादा बीमा का पैसा लेने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सही तरीके से इक्विपमेंट लगाने चाहिए, फायर फाइटिंग डिवाइसेस वगैरह, ताकि वो जले ही ना। यदि किसी विवेकशील व्यक्ति के समान उचित ध्यान नहीं रखा गया है तो बीमा कंपनी से उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार भी नहीं होगा। बीमा के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं, वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि जीवन बीमा यानी कि जोखिम मृत्यु का भी होता है तो निश्चित ही है, इस केस में जीवन बीमा कराया जाता है। जीवन बीमा की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया और अब व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार कई प्रकार की बीमा पॉलिसी मार्केट में आ गई है। जैसे कि उदाहरण के लिए अपंगता का बीमा, स्वास्थ्य का बीमा, वार्षिक
मृत्यु बीमा एवं सामान्य जीवन बीमा। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमाकार प्रीमियम की इकट्ठा राशि अथवा समय समय पर भुगतान की गई राशि के बदले बीमाकृत को अथवा उस व्यक्ति को जिसके हित में यह पॉलिसी ली गई है, जैसे मतलब कभी कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी और के लिए पॉलिसी ले लेता है, मनुष्य के जीवन में से संबंधित अनिश्चित घटना के घटित होने पर अथवा एक अवधि की समाप्ति पर बीमा राशि का भुगतान करने का समझौता करता है। अतः बीमा कंपनी एक निश्चित राशि अर्थात प्रीमियम के बदले में एक व्यक्ति के जीवन का बीमा करती है। अतः यह सुनिश्चित हो जाता है कि व्यक्ति द्वारा निश्चित आयु की प्राप्ति पर या फिर उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को एक निश्चित राशि प्राप्त हो जाएगी उस बार में। समझौता अथवा प्रसंविदा जिसमें सभी शर्तें लिखी हुई है उसे पॉलिसी कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया है उसे बीमा कंपनी को बीमाकार एवं बीमाकृत द्वारा किए गए प्रतिफल की प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम का नियत अवधि पर किस्तों में भुगतान किया जाता है, मतलब एक फिक्स एक उनका डेट दे देती है, उस पर उसका भुगतान किया जाता है। व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु होने पर बीमा उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है, या फिर व्यक्ति के बूढ़े होने पर जब उसकी आय अर्जन क्षमता कम हो जाती है तो उसे पर्याप्त राशि का भुगतान करता है। बीमा केवल सुरक्षा ही प्रदान नहीं करता बल्कि यह एक प्रकार का निवेश भी है, क्योंकि बीमाकृत को उसकी मृत्यु अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर एक निश्चित राशि लौटा दी जाती है। जीवन बीमा प्रसंविदा के मुख्य तत्व क्या है? देखिए, एक वैध अनुबंध है कि सभी आवश्यक तत्व है, जैसे प्रस्ताव होना चाहिए एग्रीमेंट बीच में, एवं उसकी स्वतंत्र स्वीकृति होनी चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, कानूनी प्रतिफल एवं कानूनी उद्देश्य भी होने चाहिए। बीमाकृत की ईमानदारी से बीमा कंपनी को सत्य सूचना दे देनी चाहिए। ये नहीं कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो गलत माना जाएगा। अपने स्वास्थ्य के संबंध में उसे सभी अर्थपूर्ण तथ्यों को उजागर कर देना चाहिए। बीमा योग्य हित के बीमा अनुबंध निरस्त हो जाएगा, मतलब अगर सब ऐसा होगा तो उसके सब निरस्त हो जाएगा। बीमा कराते समय जीवन बीमा में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, भले ही उसका परिपक्वता पर ना हो, मतलब कि जब मैच्योरिटी पर भले ही ना मिले लेकिन उस टाइम होना चाहिए वो। जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। जीवन बीमा की घटना के घटित होने पर देय राशि का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। एक बार देय राशि निश्चित कर ली जाती है तो फिर यह स्थायी हो जाती है। अतः जीवन बीमा प्रसंविदा क्षतिपूर्ति की प्रसंविदा नहीं है। अब देखो ऊपर टेबल अच्छे से डिस्क्राइब की, देखिए जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा क्या है। विषय वस्तु इसमें क्या आता है? बीमा क्या है कि विषय वस्तु मनुष्य का जीवन है और इसमें भौतिक संपत्ति है और इसमें वस्तु, जहाज, माल और भाड़े के लिए होती है। जीवन बीमा में सुरक्षा एवं निवेश दोनों तत्व है। अग्नि बीमा में केवल सुरक्षा तत्व होता है, निवेश नहीं होता। सामुद्रिक बीमे में केवल सुरक्षा तत्व का ही होना है। बीमा योग्य हित, इसमें बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय आवश्यक है, परंतु दावे की राशि देय होते समय आवश्यक नहीं है। विषय वस्तु में बीमा योग्य हित बीमा करवाते समय एवं हानि के समय दोनों में ही आवश्यक होता है। दावा किस स्थिति में उत्पन्न होने पर अथवा हानि के समय बीमा योग्य हित होना अनिवार्य है इस केस में। नेक्स्ट है, जीवन बीमा पॉलिसी 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए होती है तथा लंबी अवधि के लिए ली जाती है, जो 5 वर्ष से 30 वर्ष अथवा पूरे हो जाने पर हो सकती है। अग्नि बीमा पॉलिसी सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक की नहीं ली जाती और समुद्री पॉलिसी एक यात्रा के लिए, एक अवधि के लिए अथवा दोनों के लिए मिलाकर किया जाता है। क्षतिपूर्ति बीमा, जीवन बीमा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बीमित राशि का भुगतान निश्चित घटना के घटित होने पर फिर पॉलिसी की परिपक्वता पर ही दिया जाता है। अग्नि बीमा प्रसंविदा क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा है, ये मेन क्षतिपूर्ति का, इसमें क्षतिपूर्ति नहीं होती जबकि इसमें होती है। बीमाकृत बीमाकार से केवल हानि की वास्तविक रकम का ही दावा कर सकता है। अग्नि से हानि की पूर्ति की अधिकतम सीमा बीमा पॉलिसी की राशि है। सामुद्रिक बीमा क्षतिपूर्ति का प्रसंविदा है, यानी कि एक अभिलेख है, पूरा लेखाकार है कि एग्रीमेंट किया गया है। बीमाकृत को केवल जहाज के बाजार मूल्य, नष्ट माल की लागत की क्षति की पूर्ति की जाएगी। हानि का मापन, हानि मापी नहीं जा सकती, इसमें हानि मापी जा सकती है और इसमें मापी जा सकती है। समर्पण मूल्य अथवा चुकता मूल्य में जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य एवं मूल्य
अथवा मूल्य होता है। अग्नि बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य अथवा मूल्य नहीं होता। समुद्री बीमे का समर्पण मूल्य अथवा मूल्य इसमें भी नहीं होता। पॉलिसी की राशि, जीवन बीमा किसी भी राशि का कराया जा सकता है। अग्नि बीमा विषय वस्तु के मूल्य से अधिक का नहीं कराया जा सकता। समुद्रिक बीमा जहाज अथवा माल के बाजार की मूल्य की राशि का कराया जा सकता है। जोखिम की संभावना निश्चितता का तत्व होता है। घटना अर्थात मृत्यु या पॉलिसी की परिपक्वता सुनिश्चित होती है, इसलिए दावा भी सुनिश्चित है। घटना अर्थात अग्नि से क्षति होनी आवश्यक नहीं है। अनिश्चितता का तत्व होता है, दावा अनिवार्य नहीं है। घटना अर्थात समुद्र में हानि का होना आवश्यक नहीं है। अनिश्चितता का तत्व होता है, दावा अनिवार्य नहीं है। जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार, हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताएं होती है और उनके अनुसार उन्हें पॉलिसी की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकताएं पारिवारिक, बच्चों से संबंधित, बूढ़ा होने से संबंधित अथवा किसी विशिष्ट आवश्यकता से हो सकती है। विभिन्न पॉलिसी निकाली जाती है, जैसे कि आजीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्ती जीवन पॉलिसी, बच्चों की बीमा पॉलिसी एवं वार्षिक वृत्ति योजनाएं, मतलब कि एक एनुअली उसको पैसा मिलता रहता है उसमें। नेक्स्ट बात आ रही है आजीवन बीमा पॉलिसी, इसी के बारे में बताया गया है। इस प्रकार की जीवन बीमा में बीमा राशि बीमाकृत को बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु से पहले नहीं मिलेगी। इसके पश्चात यह राशि केवल लाभार्थी अथवा मृतक के उत्तराधिकारी को ही मिल सकती है। प्रीमियम का भुगतान निश्चित अवधि यानी 20 अथवा 30 वर्ष अथवा बीमाकृत के पूरे जीवन के लिए किया जाएगा। यदि प्रीमियम का भुगतान निर्धारित अवधि के लिए किया जाता है तो पॉलिसी बीमाकृत के व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहेगी, मतलब कि निर्धारित कर दिया तब चलती रहेगी लंबे टाइम तक, मतलब उसकी मृत्यु तक। बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी, इस प्रकार की पॉलिसी में बीमाकार बीमा कंपनी बीमाकृत को एक निश्चित राशि एक निश्चित उम्र पाने अथवा उसकी मृत्यु पर जो भी पहले हो देने का वचन देता है। बीमाकृत की मृत्यु पर बीमा राशि उसके विधि संपन्न उत्तराधिकारी अथवा मनोनीत व्यक्ति को दी जाएगी, अन्यथा यह राशि बीमाकृत को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर या फिर एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने पर दी जाएगी। सीमित वर्षों में परिपक्व ये हो भी जाती है। संयुक्त जीवन पॉलिसी में यह पॉलिसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ली जाती है। प्रीमियम का भुगतान में मिलकर कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक कर सकता है, जो किस्तों में अथवा एक मुश्त यानी कि वन टाइम पेमेंट से भी कर सकते हैं। बीमित राशि अथवा पॉलिसी में लिखित राशि का भुगतान उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अन्य बचे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कर दिया जाता है। पति पत्नी मिलकर अथवा फर्म के दो साझेदार भी इसको ले सकते हैं। वार्षिक वित्त पॉलिसी में बीमित राशि अथवा पॉलिसी की राशि एक आयु की प्राप्ति पर मासिक, त्रैमासिक मतलब कि 3 महीने में, अर्धवार्षिक आधे साल में अथवा वार्षिक किस्तों में पूरे साल में भुगतान की जाती है। प्रीमियम की राशि किस्तों में अथवा एक मुश्त दी जा सकती है। यह उन लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है जो एक निश्चित आयु की प्राप्ति के पश्चात नियमित आय चाहते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, यानी कि इस पॉलिसी को लोग अपने बच्चों की पढ़ाई अथवा शादी के खर्चों के लिए लेते हैं। अनुबंध के अनुसार बीमाकार बच्चे की एक निर्धारित आयु पर एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। यदि उस व्यक्ति की पॉलिसी के परिपक्व हो जाने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उसे आगे कोई प्रीमियम नहीं उसको देना होता। ठीक है, तो आगे है आपका ये अग्नि बीमा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।